Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 9B class 7. न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स करके जो बुक है जिसके राइटर आपके जोस पॉल और पब्लिशर हैं ऑक्सफोर्ड ड्यूकेट, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक आपका है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है एक्सप्रेस फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ द सेकंड। जैसे फर्स्ट है ए पार्ट 15 एंड 50, तो हमें बचाना फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 15, सेकंड क्या है 50, तो हमें ये बताना है 15 50 का कितना परसेंट है। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया 15 50, यानी कि 15 50 का कितना परसेंटेज। दो तरीके होते हैं इसके। पहला तरीका हम मान लेते हैं लेट 15 इज x% ऑफ 50। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 का x% 50 है, यानी कि x% ऑफ 50 इज इक्वल हो गया 15। क्लियर ना। और हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है कि x% ऑफ y अगर फाइंड करना हो तो क्या होता है x इंटू वाई अपॉन 100 के। x% ऑफ y इक्वल होता है x इंटू वाई अपॉन 100। तो ये देखो x% ऑफ 50 क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से x इंटू 50 अपॉन 100, और इक्वल हमें 15 दे रखा है, तो ये यूज करने वाले हम इसमें। ये हो जाएगा x इंटू 50 अपॉन 100 इज 15। 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा, 5 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 सामने चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 2, तो x की वैल्यू आ गई 30। x क्या माना तुमने कि 15 इज x% ऑफ 50, तो 15 कितना हो गया x की वैल्यू गई 30%, तो बस लिख दो नीचे लाइन में। सो 15 इज 30% ऑफ 50, यानी कि जो फर्स्ट क्वांटिटी 15 थी, सेकंड क्वांटिटी 50 का 30% है। ओके, सेम है बी पार्ट। देखते हैं क्या आता है। ये पूछ रहा है 90 रुपीज 280 रुपीज के कितने परसेंटेज हैं या कितने परसेंट हैं। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ये देखिए वही जैसे ऊपर का था सेम। लेट ₹90 इज x% ऑफ ₹280। क्लियर ना। तो वही जो हम लोगों को फॉर्मूला लगाया था x% ऑफ y क्या होता है xy अपॉन 100, तो 90% ऑफ x क्या होगा 90 इंटू एक्स अपॉन 100, तो 90 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल किसके होगा, कुछ उल्टा लिख दिया, हाँ ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, x% ऑफ 28 है ना, तो चलो लिख देता हूँ नीचे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x% ऑफ 28 ये किसके इक्वल दे रखा है 90 रुपीज़ के। तो सॉल्व कर लो वही x% ऑफ वाई वाला फॉर्मूला आके x इंटू 280 अपॉन 100 इज इक्वल 90। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, बाकी बाद में कैंसिल करते रहेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 को ऊपर ले गए और 28 कहाँ आएगा, ये 10 है, 28 आएगा अपॉन में, कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से हो रहा है, 2 7 जा 2 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दो 5 0 0 5 9 जा 45। तो x क्या था 90 x%, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। 7 6 जा 42, 3 बचा 3 0, तो 7 4 जा 28, 64 होल 2/7% आ गया, यानी कि क्या हो गया ₹90 इज 64 होल 2/7% ऑफ ₹280। $280 का 140 तो होता है 50% है ना, और 50 से जाकर हमने मिस्टेक करी है। चेक करते हैं क्यों, क्योंकि कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखो 280 का 2 से डिवाइड 140 होगा 50%, ये 50 से भी कम आना चाहिए आंसर, हमारा आ रहा है 64 से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। एक और चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम। 90 इज x% ऑफ 280, तो x% ऑफ 280 इज 90, x इंटू 280 अपॉन 100 इक्वल टू 90। 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, ओके, तो x इक्वल टू 90 इंटू 10 अपॉन 28, 2 से कैंसिल करा 2 5 जा, हाँ 2 से कैंसिल करा है, यहाँ 214 आएगा। क्लियर है ना कि हमने 5 से कैंसिल करा है, हमने 2 से तो करा, देखो 2 5 10 और 2 बन जा 2 4, ये मिस्टेक मिली। फिर 2 से हो जाएगा 2 7 जा
2 से ये 2 4 जा 8 2 5 जा, तो ये गलत हो गया। वही पकड़ में कैसा है, क्योंकि 50% से ज़्यादा बैठ रहा है, 50 से कम आना चाहिए था ये। अब डिवाइड करें इसका, सॉरी मल्टीपल करें, तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 25, कुछ 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 2 22 हो गया। ओके, तो इसको डिवाइड कर दें, गलत है, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 3 जा 21, 1 बचा 1 5 15, 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर, तो इतना परसेंट होगा। तो 90 एज 3732 होल 1/7% ऑफ 280। क्लियर? तो ये आपका बी पार्ट हुआ इसका। चलिए करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट आपका 48 सेंटीमीटर 80 का कितना परसेंटेज ये फाइंड करना है, तो वही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मान लो लेट 48 इज x% ऑफ 80। तो क्वेश्चन से अनुसार क्या हुआ, अकॉर्डिंग A2 का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार हम चल रहे हैं। क्या x% ऑफ 80 इक्वल किसके, 48 के। अब वही x% ऑफ y वाला फॉर्मूला लगा दो, x इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 80 अपॉन 100 इज इक्वल 48। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीपल करें, 100 तो ऊपर जाएगा और 80 आ जाएगा नीचे। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 2 जा, तो 12 5 जा 60। तो x की वैल्यू आ गई 60। तो 48 80 का कितना परसेंट हो गया, x इतना आया 60, 60% हो गया, यानी कि 48 इज 60% ऑफ 80। क्लियर? लास्ट पार्ट इसका डी पार्ट भी करते हैं। वो हमें केजी में दे रखा है कि हमें फाइंड करना है 3.64 kg 5.6 kg का कितना परसेंटेज है। तो सेम है बिल्कुल डिटो ऊपर की तरह। लेट सॉल्यूशन इसका चल रहा है, लेट 3.64 kg इज x% ऑफ, जो बाद में दे रखा है 5.6 kg। फिर हमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x% ऑफ 5.6 इक्वल होगा 3.64 के। क्लियर ना? तो x% ऑफ y का फॉर्मूला x इंटू वाई यानी कि 5.6 अपॉन 100 इज इक्वल 3.64। क्रॉस मल्टीपल करें तो x की वैल्यू हो गई 3.64 इंटू 100 अपॉन 5.6। ओके, क्या करें, अगर आपको डेसिमल रिमूव करने में प्रॉब्लम होती हो उसकी बात चलिए, तो क्या करो, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। लाइक का मतलब जानते हो, डेसिमल के बाद सबसे लास्ट में कितने भी जीरो आओ सेम रहता है। ऊपर 2 डेसिमल प्लेस थे तो नीचे को भी हमने 2 डेसिमल प्लेस कर लिया। इससे क्या हुआ, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, 2 डिजिट्स के बाद ये डेसिमल रिमूव हो गई। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 7 से मैं काट रहा हूँ, देखो 7 8 जा होते हैं 56, 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35, 1 कैरी 1 4 14 और 7 2 जा 40। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 से 26 बार, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 2 से ये 13 बार। तो ये बच्चा हमारे पास x इक्वल टू 13, तो ये 10 ये याला और अपॉन में 2 और है, तो 2 से ये 5 बार, 13 5 जा कितने होते हैं 65। तो सोल्व हो गया हमारे, क्या हो गया 3.64 इज 65%। तो लिखो 3.64 kg इज 65% ऑफ 5.6 kg। क्लियर? तो ये क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपका, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज फ्रॉम 24,500 टू 25,000। कोई गांव है, उसकी पॉपुलेशन 24,500 से बढ़कर 25,000 हो गई। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। हमें बताना कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, बढ़ी। ओके, करते हैं। अब जो गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन थी, मतलब ओरिजिन बढ़ने से पहले, उसे ओरिजिन यूज कर लेते हैं हम लोग मैथ में, है ना। तो लिखते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, वो हमें दे रखी है 24,500 और इंक्रीज के बाद कितनी हुई वो लिखते हैं पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीजिंग, ऐसे लिख लो पॉपुलेशन
आफ्टर इंक्रीजिंग, अब वो हो गई 25,000। तो बड़ी कितनी, इंक्रीज कितनी हुई निकालो, कैसे निकालेंगे? 25,000 में से जो पहले कम थी उसको सेपरेट कर दो, ये पता चल जाए कितनी बड़ी। तो इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन, इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन, इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन, जो बढ़ने के बाद है 25,000 और ओरिजिनल थी 24,500, इसको माइनस कर दो तो कितनी आ गई है 500। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो, मैं लिख देता हूं। परसेंटेज इंक्रीजिंग ये होता है इंक्रीजिंग, जो भी चीज है पॉपुलेशन, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मैं खाली शॉर्ट में इंक्रीज लिख देता हूं, इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन जो पहले थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी बड़ी है 500 इंटू 100, ओरिजिनल कितनी थी 24,500, तो अपॉन में आ जाएगा आपका 24,500। 20 से ये 20 कैंसिल कर दिया, ओके। 5 से कैंसिल करें, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 से ये 5 10 जा, सॉरी 5 1 जा 5 0 100, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 100 अपॉन 49% इंक्रीज हो गई। इसको मिक्स में लिख लो, 49 2 जा 98 होते हैं, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई, परसेंटेज इंक्रीजिंग हो गई 2 अपॉन 49%। ओके, चलिए करते हैं, एक बार और देख लीजिए आप पूरा क्वेश्चन, ये अगर आपका नोट ना हुआ तो नोट कर लें, वो तो आप वीडियो पीछे रिमाइंड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तभी मैं एक बार दिखा देता हूँ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है द प्राइस ऑफ ए हाउस डिक्रीज फ्रॉम 15 लाख 1 10 100,000 10 था 15 लाख टू 12 लाख। 15,000 हाउस था, उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई, कम हुई, कम होने के बाद कितनी रहेगी 12 लाख। तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, जैसे ऊपर था सेम ऐसी है, ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है इतनी, आफ्टर डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हाउस इतनी, जैसे हमने उसमें इंक्रीज निकाला था इसमें डिक्रीजिंग निकालेंगे, कॉस्ट में कितनी कमी हुई, तो जो ज़्यादा थी उसमें से कम वाली सॉल्व कर दोगे, मतलब सेपरेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा कि कितनी डिक्रीजिंग। परसेंटेज का कैसे निकालेंगे, डिक्रीजिंग इंटू 100 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कॉस्ट। चलिए करते हैं, चिंता ना करो, कर रहा हूँ से। तो इसे क्या लिखेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ हाउस, ओरिजिनल से मतलब शुरुआत में जो है, ओरिजिनल प्राइस लिख लेना, कॉस्ट ऑफ हाउस वो हमें दे रखी है 15 लाख। तो प्राइस ऑफ हाउस आफ्टर डिक्रीजिंग, प्राइस ऑफ हाउस आफ्टर डिक्रीजिंग, डिक्रीज होने के बाद कितनी रह गई, वो दे रखा हमें 12 लाख। तो डिक्रीजिंग इन प्राइस, प्राइस में कितना डिक्रीज हुआ वो निकालो, डिक्रीजिंग इन प्राइस, ठीक है ना। और क्या करेंगे, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिक्रीजिंग इन प्राइस, प्राइस में कितनी कमी हुई, ओरिजिनल कॉस्ट थी 15 लाख, ये तो ओरिजिनल निकाल सकते हो, और 12 लाख माइनस करना तो 3 लाख बचेगा, है ना। तो ये आया कितने रुपीस डिक्रीज होगी, 3 लाख। तो परसेंटेज डिक्रीजिंग पूछा है, कितने परसेंट कम हुई, तो परसेंटेज डिक्रीजेज, परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीजिंग प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस, फॉर्मूला है कैसे निकालते हैं, इनटू 100 अपॉन इंक्रीज है तो इंक्रीज आ जाता है, इस ऊपर करा था हमने, अपॉन ओरिजिनल प्राइस, अपॉन ओरिजिनल प्राइस। तो कितना हुआ, डिक्रीज कितना हो रहा है 3 लाख इंटू 100, ओरिजिनल कितना था 15 लाख,
बस ये हो गया। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 0, 1 2 3 4 5, ये 5 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा, और 5 से ये 5 2 जा 20, और ये किस में आता है? परसेंटेज में है ना, तो ये हो गया 20%। तो कितने परसेंट प्राइस डिक्रीज हो गया? तो आंसर इज 20%। ओके, अब पूरा दिख रहा होगा सवाल आपको, अभी दिख नहीं रहा पूरा। तो आज के वीडियो में मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके हुए, 4 5 6। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर आपको समझ में आ गए हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और नहीं हो तब भी बताना, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपकी जो भी डाउट हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।